नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर अपने वकील भाइयों के लिए खास पेशकश लेके आया हूँ। ये कोविड पैंडेमिक का दौर है। दीज आर रियली टेस्टिंग टाइम्स फॉर आवर लीगल फ्रेटर्निटी एज वेल। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग टाइम्स है, बट हमें डटे रहना है। तो आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा उसका नाम है केस की तैयारी। द न्यूएंसेस इन्वॉल्व्ड इन आवर प्रोफेशन। केस की तैयारी में क्या क्या करना चाहिए, एक कविता के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। तो कुछ इस प्रकार से है। क्लाइंट की समस्या को सुनकर केस की तैयारी की शुरुआत होती है। कभी आमने सामने हुआ करती थी, आजकल वीसी के माध्यम से मुलाकात होती है। क्लाइंट से वार्तालाप यानी डिस्कशन के बिना ये तैयारी अधूरी है। डेलिबरेशन डिस्कशन विद द क्लाइंट बुनियादी तौर पर जरूरी है। और अगर क्लाइंट की बात नहीं समझेंगे तो ऑनरेबल कोर्ट को क्या समझाएंगे। सब्सटेंस ना होगा अगर सबमिशंस में, तो कोर्ट में ही शर्माएंगे। और दोस्तों, हमने यही सीखा है दैट केस की तैयारी में फैक्ट्स पर मास्टरी होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीनियर्स ने भी सिखाया है दैट मास्टरी ऑन फैक्ट्स इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल डिमांड। वन शुड बी प्रिसाइज विद द फैक्ट्स दैट वेदर द अक्यूज्ड इज इन जुडिशियल कस्टडी और अंडर पुलिस रिमांड। और आगे बात करते हैं ड्राफ्टिंग की। जो ड्राफ्टिंग है वो इस तैयारी का हार्ट एंड सोल है। ड्राफ्टिंग का वकालत में बहुत अहम रोल है। सिखाया गया है that draft of the petition must be precise and clear, एकदम स्पष्ट। मैटर ड्राफ्ट पढ़कर समझ आना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को कोई कष्ट। और केस फाइल करने से पहले एग्जामिन जरूर कीजिए इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी। केस फाइल करने से पहले एग्जामिन जरूर कीजिए इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी, whether it is to be proved beyond reasonable doubt or is it under the domain of preponderance of probability। और फाइलिंग करते समय हमें होना चाहिए पूर्ण रूप से वाइज कि क्या होनी चाहिए 151 या 482 एक्सरसाइज, वरना कोर्ट दे सकती है अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। और दोस्तों, हमने सीखा है कि मैटर लिस्ट होने के बाद शुरू होती है केस की असली तैयारी। वी हैव टू वे कि कौन सा ग्राउंड, कौन सा सबमिशन, कौन सी जजमेंट पड़ेगी इन तथ्यों पर भारी। बहस करने का एक सही सलीका, एक सही तरीका वकालत का एक अहम हिस्सा है। There's something called court craft. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा किस्सा है। We must understand that ordinarily we must not take any chances. Extraordinary jurisdiction under 32 and 226 must be invoked under extraordinary circumstances. और मैं अपने भाइयों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हर बात को जरूरत से ज्यादा समझाना जरूरी नहीं होता। बात में दम होना चाहिए, शोर मचाना जरूरी नहीं होता। प्यार से रखिए अपने सबमिशंस को। क्यों करना खामखा में शौक। सीनियर्स ने समझाया है कि ऐसा करने से पड़ सकता है हमारी क्रेडिबिलिटी पर डाउट। और दोस्तों, मैं एक बात इस प्रोफेशन के बारे में जरूर कहना चाहूंगा दैट इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स आवर रिस्पेक्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स आवर ह्यूमिलिटी, क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। मैं मान सकता हूं कि दौर बुरा है, पैंडेमिक का दौर है, वक्त खराब चल रहा है, लेकिन डटे रहिए और खड़े रहिए। और वक्त को कभी कसूरवार मत ठहराना, क्योंकि बदलना उसका काम है। ये अच्छे के लिए बदलेगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।